Okay, students, today we are having a new topic that is simple equation. ठीक है, सिंपल इक्वेशन जस्ट लाइक आपने ऐसी लीनियर इक्वेशन पहले भी करा होगा जिसमें आप लोगों को कांस्टेंट और वेरिएबल्स बताए जाते हैं, उनसे एक इक्वेशन फॉर्म होती है और आपको उनको सॉल्व करना होता है. ठीक है, बेसिकली चैप्टर इसलिए बनाया गया था जिससे कि आप लोग कुछ गैस कर सकें, जिससे कि अगर मैं इस स्पीड से जाऊँ तो वहाँ पे इतना टाइम लग जाएगा. ठीक है, तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपके पास 5 एप्पल है, मेरे पास 10 एप्पल्स हैं. आपके 5 एप्पल्स की कॉस्ट कितनी है? 15 रुपये. मेरे एप्पल्स की कॉस्ट कितनी है? 55 रुपीज़. तो इनसे हम इस टाइप के इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले जब हम इक्वेशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं. एक आता है हमारे पास वेरिएबल, ठीक है, और दूसरा क्या आता है हमारे पास? कांस्टेंट. जब हम वेरिएबल की बात करते हैं, वेरिएबल्स में हमारे क्या जाता है? अल्फ़ाबेट्स, जैसे ए, बी, सी, डी. एंड कॉन्स्टेंट्स में आ जाते हैं हमारे नंबर्स. नंबर जैसे 1 2 3 4 5. तो आप लोगों को पता है जब हम वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं तो वेरिएबल्स की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, जैसे एक्स की वैल्यू 2 3 4 5 6. ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का होता है ना स्थिर. तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होता है? 1 2 3 4 5, जस्ट लाइक दिस. ठीक है, चलिए. तो इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमें करना है. सॉल्यूशन करने के लिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा. चलिए, अब इसमें लिखा हुआ है कंप्लीट द टेबल वेदर इट्स सेटिस्फाइड और नॉट. देखिए, अब हमारे पास एक इक्वेशन है. इक्वेशन में हमारे पास जैसे x + 3 = 0 लिखा हुआ है फर्स्ट में. तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये हमारा राइट हैंड साइड होता है. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या होता है? राइट हैंड साइड. ये गिवन होता है. ठीक है, अगर आप प्लस इधर लेके जाते तो क्या हो जाएगा? माइनस. अगर माइनस इधर से इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस. और मल्टीप्लाई इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड. और डिवाइड इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. ठीक है, सेम विद इधर. अगर आप इधर से माइनस लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस. और ये बीच में क्या है? इक्वल्स टू. प्लस इधर जाएगा तो क्या होता है? माइनस. इधर डिवीजन से इधर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड. तो ये कॉन्सेप्ट हमें इसमें लगाना होते हैं. ठीक है, चलिए. अब यहाँ पे हमें एक चीज़ देखनी है. ठीक है, जैसे आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? यहाँ पे एक्स की वैल्यू. तो जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसको छोड़कर बाकी सब दूसरी साइड लेकर जाना होता है हमें इक्वल्स टू. ठीक है, तो ऐसे हम काम करेंगे. देखिए, हमारे यहाँ पे प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -0 -3 क्या होता है? -3. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? -3. ठीक है, तो सेटिस्फाई कर रहा है? यस. तो आप यहाँ पे यस लिख देना. ठीक है, चलिए. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2. चेक वेदर द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट इज द सॉल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन और नॉट. तो आपको यहाँ पे इनकी वैल्यूज चेक करनी है कि ये वैल्यू सच में यही आएंगी या नहीं आएंगी. अब देखो, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहाँ पे ए लेते हैं. तो यहाँ पे लिखा हुआ है x + 17 = 6. और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी गिवन है? -11. ठीक है, तो अब आपको चेक करके बताना है क्या रियलिटी में -11 वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही. ठीक है, तो चलो करके देखते हैं. तो यहाँ पे आ गया x + 17 = 6. ये प्लस में उधर की साइड जाएगा, इक्वल्स टू दूसरी साइड, तो वी कॉल इट प्लस. और इधर आते ही क्या हो गया? माइनस. 16 - 17 - 6 करेंगे तो क्या जाएगा? 11. प्लस माइनस पर देखता हूँ माइनस. ये हो गया हमारा x की वैल्यू में -11. ठीक है, तो इसका मतलब ये सही आ रहा है. चलिए, इसी में क्वेश्चन और करवा देते हैं, थोड़ा इजी सा हो गया. चलिए, तो इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है डी में बोला गया हमारे पास 5x + 37 = 72. और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आ रही है. चलो चेक करते हैं 5 आ रही है नहीं आ रही. देखो, अब हमें यहाँ पे मेन काम क्या करना है? जो आपके पास x है, x को छोड़कर बाकी सब को दूसरी साइड भेजेगी. ठीक है, दूसरी साइड सेंड करना है. और ये बात ध्यान रखना, जो x से दूर होगा उसको पहले भेजेगी, जो x के पास है उसे बाद में भेजेगी. अब देखो 5 है, कुछ बच्चे करते हैं 5 को इधर मल्टीप्लाई से उधर डिवाइडेड भेज देंगे डायरेक्ट, तो आपका क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाएगा.
अब देखो ये देखना है कि x के पास कौन है 5 और x से दूर कौन है 37, दूर वाले को पहले भेजो, तो प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, दिस विल बिकम 72 माइनस 37। ओके, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 5x। चलिए तो x से ये ना मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, x इक्वल्स टू 35 अपॉन 5। तो उसको करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो क्या ये वैल्यू है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे 9। क्लियर। चलिए अब उसके बाद हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं और उनके आपको क्या बनानी है इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशंस बनाना बहुत ईजी है, बस आपको क्या समझना है लैंग्वेज। चलो मैं इसकी क्वेश्चन बी पार्ट करते हैं। 5 टाइम्स x माइनस 7 गिव्स 24। देखो टाइम्स का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, माइनस मतलब माइनस और गिव्स गेट टू क्या हो जाएगा हमारा नंबर। तो आपको इन सब चीज़ों का क्या करना है ध्यान रखना है। और जैसे जैसे क्वेश्चन बोल जाएगा 5 टाइम्स x, तो 5 में हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे x की एंड माइनस कर देंगे 7, देन वी गेट 24। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन की वजह से 5x माइनस 7 इक्वल्स टू 24। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब देखो इसमें से ले लेते हैं हम सी पार्ट। तो हम आपको स्टेटमेंट लिखना है, हमने ले लिया क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट। इसमें लिखा हुआ है x अपॉन 5 इक्वल्स टू 4। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं 1/5 of a number gives 4। ठीक है, तो हम इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा मेथड पर आते हैं, थोड़ा हम इसमें आगे चलते हैं जिसमें हमें बोला गया है मेथड ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन। तो ये तो मैंने नॉर्मल सॉल्व करना बता दिया था। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमारे पास जो मेथड है उसमें आता है हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, और उसको हिट एंड एरर मेथड भी बोलते हैं, इंस्पेक्शन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, जो भी आपके पास इक्वेशन है आपको उसमें एक नंबर गैस करना है। अगर वो सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है दैट मीन्स यू हैव अ राइट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। ठीक है, अब देखो जैसे हमने यहाँ पर, अब मुझे बताओ x की वैल्यू में क्या पुट करूँ जो यहाँ पे 4 आ जाए। ठीक है, आप कहोगे सर 1 रख दो, मैंने कहा नहीं 1/5 तो 1/5 हो जाएगा। तो किसी बच्चे ने बोला सर 20 रखिए, मैंने कहा ठीक है 20/5 करा तो कितना आ गया 4, मतलब ये आ गया। तो ये होता है हमने हिट एंड एरर मेथड। ये मतलब ट्रायल मेथड कि हमने एक ट्रायल लिया, इसको पुट करा और हमारा आंसर सही आ गया, दैट मीन्स हमने सही सोचा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनको देख लेते हैं। तो लिखा है गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। चलिए तो इसमें से क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए ये वाला कर लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है हमारे पास 10x माइनस 7 इक्वल्स टू 63। चलिए इतना हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की। तो जो x से दूर होगा सबसे पहले उसको सेंड करेंगे इक्वल्स टू की दूसरी साइड, जो पास में होगा उसको बाद में सेंड करेंगे। तो पहले ये है माइनस x दूर है, तो चलो इसको उधर भेजते हैं, माइनस का उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10x। तो इसको डिवाइड करेंगे तो x क्या हो जाएगा 70 डिवाइड बाई 10, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, सेम नीचे भी ऐसे गिवन है, आप लोग सारे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है ट्रांसपोजिंग अ टर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इन्होंने बोला है जो हम इधर से उधर भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं हम
ट्रांसपोजिंग, ठीक है, ये हमने टू को उधर ट्रांसपोज कर दिया टू द राइट, ये फिर सब्ट्रैक्शन में ला दिया एंड सिंपल सो ऑन। वैसे इन रूल्स को बस नाम के अकॉर्डिंग याद रखते हैं, बाकी तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। 4.3 में तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है। चलिए तो इसमें से हम कर लेते हैं, बताइए कौन सा करें, एफ कर लेते हैं, ठीक है। हाँ तो एफ में बोला गया 2x अपॉन 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, x के पास जो है उसको सबसे बाद में भेजेंगे, जो x से सबसे दूर है उसे सबसे पहले भेजेंगे। सबसे दूर आपको कौन दिखाई दे रहा है जिसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, कौन करना पड़ेगा, आई थिंक दैट इज ट्रांसपोज। हाँ चलिए ट्रांसपोज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो हम 1 को ट्रांसपोज करने वाले, माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। चलिए तो मैंने यहाँ लिखा 3 प्लस 1, दैट मीन्स वी आर हैविंग 4, ठीक है। अब मुझे बताइए 2 पास में या 5 पास में, 2 नियर है एंड 5 थोड़ा दूर है, तो 5 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 5 4 ज़ा 20। इससे इसको डिवाइड कर देंगे, सॉरी मैं थोड़ा जल्दी में कर दिया, एक मिनट स्पीड थोड़ा स्लो रखते हैं। 5 4 ज़ा कितना हो जाएगा, इधर डिवाइड से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 4 तो ये हो जाएगा हमारा 20 अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x। अब ये बचा सिर्फ से मल्टीप्लाई में, क्योंकि एक कांस्टेंट और वेरिएबल जब भी साथ होते हैं तो वो क्या किस में होते हैं, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, दैट इज 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो इस टाइप से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए तो एक इसमें से एक ब्रैकेट वाला ले लेते हैं, चलो मैं इसको रब कर देता हूँ पहले। तो यहाँ पे लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस 3 ब्रैकेट में x माइनस 5 इक्वल्स टू 21, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा। अब सबसे पहले देखिए ये पूरे ब्रैकेट में, बट क्वेश्चन में आपसे क्या चाहता है आप इसको सॉल्व करें। अगर मैं इसको डायरेक्ट इधर ले जाऊँ तो फ्रैक्शन में हो जाएगा। हम ऐसे इसको कर भी सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, चलो 21 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो कितना आ गया 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा था x माइनस 5 इक्वल्स टू 3, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 प्लस 5, दैट मीन्स हमने यहाँ पे ट्रांसपोज करके कितना आ गया हमारे पास आंसर 8, ठीक है। चलिए तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उसके पार्ट को करते हैं सी पार्ट को, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सी पार्ट आ जाएगा 10 इक्वल्स टू 3 प्लस 2 ब्रैकेट में p माइनस 2, ठीक है। तो अब हम ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ आ गया प्लस। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले इधर इसको ब्रैकेट को ओपन ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 3 प्लस 2 इंटू पी करेंगे तो कितना आ जाएगा 2p, 2 2 सा कितना करेंगे 4 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ गया, जैसे 10 इक्वल्स टू 3 माइनस 4, तो 2p तो ऐसे इधर जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। अब ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा +1, यहाँ पे क्या बचा 2p, तो ऐड करेंगे तो 11, ये मल्टीप्लाई में था इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, दैट इज 11 अपॉन 2p, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, चलिए तो अब आप सब सॉल्व कर सकते हैं इसको भी, अच्छा इसमें चेकिंग भी है, ओके। चलिए इस पार्ट को और देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया है x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल्स टू x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2। आपको इसे सॉल्व करना है, चेक करके अपना आंसर भी निकालना है, ओके। तो पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं,
ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन। जैसे सॉल्यूशन की बारी आई, अब क्या करेंगे, देखो ये x दिखाई दे रहा है आपको, ये भी x है, तो x x क्या हो गए भाई भाई, तो ये एक साइड आ जाएंगे। अब देखो ये क्या है कांस्टेंट, ये भी क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कांस्टेंट क्या है बहन बहन, तो ये एक साइड हो जाएंगे। चलो तो अब हम क्या करेंगे, ये x/3 इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे, x/2 इधर ही था, इसको इधर लेकर आए हम, ट्रांसपोज करके तो हो जाएगा x/3, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1/4। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए वेरी गुड। ये हो जाएगा 3 2 जा 6, एलसीएम लेंगे 6, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3x, यहाँ पे इसमें करेंगे तो -2x, ये हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ये तो सेम ही रहेगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा 2। भूल गए क्या? वो करते हैं ना डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इतना करने के बाद 3x - 2x क्या हो जाएगा x/6, यहाँ पे क्या हो गया 3/4। अब देखो ये डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 2 2 जा 2, 3 जा, तो ये हो जाएगा आपका 9/2 इक्वल्स टू x। ठीक है, तो x थोड़ा सा कैजुअल सा बन गया है, तो उसको ऐसे बना देते हैं। ठीक है, और कुछ कोई प्रॉब्लम? आई थिंक यहाँ तो नहीं है। चलिए अब हम इसका चेकिंग भी करना था। ओके, कहाँ थे हम? 9/2 याद रखना। चलिए तो वो इधर आ जाते हैं। सही हो गया। चलो अब चेकिंग करते हैं इसमें, तो यहाँ लिख देते हैं चेकिंग। ठीक है, अब x की वैल्यू हमारी क्या थी, x की वैल्यू हमने 9/2 फाइंड आउट करा था अभी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x/2 -1/4 इक्वल्स टू x/3 + 1/2। तो x की वैल्यू कितनी हमारी 9/2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ठीक है, ये हो गया 2 -1/4 इक्वल्स टू 9/2 डिवाइडेड बाय 3 + 1/2। अब हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पर। चलिए तो मैं तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेता हूँ। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये 9/2 डिवाइडेड बाय 2 था, तो हो जाएगा हमारा, तो 9/2 इंटू 1/2 -1/4, इसको करेंगे तो 9/2, जब 2 2 से 4 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर -1/4, तो करेंगे तो क्या आ जाएगा 8/4 डिवाइडेड बाय 2, जो हो गया हमारा 2 आ गया। चलिए अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ, आप लोग ध्यान नोट करनी चाहिए। ठीक है, कितना आ गया हमारा 2। चलिए उसके बाद आ जाता है हमारे पास x/3 + 1/2। x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 9/2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, +1/2। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 9/2 डिवाइडेड बाय 3 +1/2। इसके बाद हम इसको रेसिप्रोकल करके चेंज कर लेंगे, जस्ट लाइक दिस। और ये तो 2 था ना, हाँ, इसे कट जाएगा, ऊपर आ गया 3/2 + 1/2, ये कितना हो जाएगा 4/2, डेट इज 2। देखो हमारा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 2 आई थी, तो राइट हैंड साइड भी 2 आ गया, तो इसका मतलब हमने सही करा है। ठीक है, चलो तो आपको शो करना था इस टाइप से, तो इसमें नीचे इक्वेशंस हैं, इनकी वैल्यू सॉल्व करके आप यहाँ पे मैच कर लेना, ईजिली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। तो अब तो सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स है हमारे पास, हाँ, और हमारा टॉप हो जाएगा क्लोज। चलिए वर्ड प्रॉब्लम्स को कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को सबसे पहली चीज़ क्या है कि इसमें एंगल्स बोल रहा हूँ मैं, लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है,
और जैसे आपको लैंग्वेज समझ में आने लगी तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ गया, आप इजीली बना सकते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ बोला गया है इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल। देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, इसकी दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद बोला द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री। अब ये जो वर्टेक्स एंगल है यहाँ पर, इसको हमने बोल दिया 40 डिग्री, ठीक है। व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ओके, इन्होंने पूछा कि बेस एंगल्स बताइए ट्राइंगल, हमने भी इसको मान लिया x, ठीक है। यहाँ पे वो लिख देते हैं लेट द बेस एंगल्स ऑफ ट्राइंगल बी x, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमसे सेकंड बोली गई थी, हमने यहाँ पे लिख दिया दो एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमें पता है तीनों एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल ए कितना हमारे पास 40 डिग्री, एंगल बी कितना हमारा x, एंगल सी कितना हमारा x, ठीक है, दैट इज 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, ये प्लस होता जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 180, सॉरी 180 माइनस 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा 140। इधर हमारे पास क्या था 2x, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू x, ठीक। हमारे पास जो बेस एंगल्स है वो कितने क्या हो गए 70 डिग्री, और ये वाला भी कितना आ गया 70। इस टाइप से आप लोगों को अपने सारी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो केयरफुली। वी होप आप सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपने मैथ्स को इम्प्रूव कर रहे हो। थैंक यू सो मच।